हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो हम लोग अमाइंस वाला चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, जहाँ पे कि हमने बेसिक देख लिया है, उसका नॉमेनक्लेचर देख लिया है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है, प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। तो प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस में हमने फर्स्ट प्रिपरेशन डिस्कस की थी लास्ट वाली क्लास में। अगर आपको याद ना हो तो देख लीजिए, हमने डिस्कस किया था क्या, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। आज हम सेकंड प्रिपरेशन डिस्कस करने वाले हैं इसी की, अमाइंस की कैसे प्रिपेयर करते हैं। सेकंड प्रिपरेशन में हम क्या डिस्कस करेंगे, अमोनोलाइसिस। ठीक है, सेकंड प्रिपरेशन की नेम क्या है, अमोनोलाइसिस। ठीक है, अब देखो अमोनोलाइसिस है वो दो वर्ड से मिलकर बने, अमोनो एंड लाइसिस। आपको दोनों का मतलब पता होना चाहिए। पहली बात तो देखो, अमोनो मीन्स अमोनिया, राइट, एंड लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन। ये तो बहुत बार आ चुका है और मैं बहुत बार बता भी चुकी हूँ, तो आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि लाइसिस क्या होता है, ब्रेक डाउन हो गया। तो अमोनोलाइसिस का मतलब क्या हो गया कि हमारा अमोनिया की प्रेजेंस में क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस का जो हम देखेंगे उसका क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। अब किस सब्सटेंस का ब्रेक डाउन होता है, वो है हमारा एल्काइल हैलाइड। तो हम लिखेंगे हमारा एल्काइल हैलाइड RX और हम लिखेंगे अमोनिया। तो इसका ब्रेक डाउन हो जाएगा RX का, किसकी प्रेजेंस में, अमोनिया के प्रेजेंस में। तो हमारा जो कंपाउंड बनेगा वो कैसे बनेगा, RNH3 पॉजिटिव एंड X नेगेटिव। ये क्या बन गया, हमारा अमोनियम सॉल्ट बन गया। तो इसने क्या किया, अमोनिया ने RX का ब्रेक डाउन कर दिया। देखो कैसे करेंगे अभी ब्रेक डाउन, वो देखते हैं पहले। लेकिन उससे पहले आपको पता है कि जो है ये क्या, स्टेबल नहीं है हमारा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें HX को रिमूव करना पड़ेगा। अगर हमने यहाँ से HX रिमूव किया है तो हमारे पास क्या बचेगा, X निकल गया और एक H निकल गया। तो RNH2 हमारा क्या बन गया, अमाइन। ठीक है, जो कि हमें बनाना था। अब देखो ये रिएक्शन हो कैसे रही है, देखो अमोनिया है, ठीक है, अमोनिया के पास क्या होता है, हमें पता है अमोनिया के पास क्या होता है, लोन पेयर्स होते हैं। तो अमोनिया के पास लोन पेयर्स होते हैं। तो अमोनिया क्या करता है, R के ऊपर अटैक करता है। एंड हमें पता है जो X है, मतलब कोई भी एल्काइल हैलाइड है, तो एल्काइल हैलाइड में X क्या है हमारा, कोई भी हैलोजन हो गया। तो हैलोजन क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये क्या करेगा, ऐसे निकल जाएगा। मतलब यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही है कौन सी हो रही है, हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है। क्यों, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल है, एक तरह से इसने आके यहाँ पे अटैक किया और इसको निकाल दिया। मतलब इसके प्लेस पे क्या लग गया, खुद आगे लग गया। तो इसने क्या किया, RNH3 पॉजिटिव, ये बन गया। ठीक है, अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो X नेगेटिव भी यहाँ पे आके लग जाएगा एज अ काउंटर आयन। क्योंकि ये देखो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है और ये इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या करेंगे, दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। मतलब यहाँ पे कौन सा फोर्स हो गया, यहाँ पे आयनिक अट्रैक्शन हो गई। तो इस वजह से ये कंपाउंड ऐसे बनेगा। ये क्या बन गया, हमारा अमोनियम सॉल्ट बन गया। अब हमें पता है कि जो बना है सॉल्ट ये स्टेबल नहीं है, तो इसलिए इसने क्या किया, फर्दर HX निकाल दे, जो कि हमने ऊपर निकाल के मैंने आपको बताया। तो HX निकालेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, RNH2। तो हमारा जो कंपाउंड बन गया वो क्या बन गया, RNH2। ठीक है, तो ये हमारी क्या थी, रिएक्शन थी क्या, अमोनोलाइसिस। अमोनोलाइसिस में क्या होता है, अमोनिया का ब्रेक डाउन होता है किसकी प्रेजेंस में, अमोनिया की प्रेजेंस में RX का ब्रेक डाउन हो गया। देखो सिंपल सी बात क्या ध्यान रखनी है, देखो RX को आप मान लो आप सैंडविच बना रहे हो, ठीक है, आपके पास दो ब्रेड है, एक ऐसे रखा हुआ है, एक ऐसे रखा हुआ है, आपके पास दो ब्रेड है। ठीक है, अब आपने क्या किया, आपने दो सैंडविच है, उनके बीच में आप कुछ लगाओगे भी तो खाने के लिए। तो सपोज करो हमने आलू की टिक्की लगा दी उसके बीच में। तो आलू की टिक्की क्या हमारी, अमोनिया है। ठीक है, तो अमोनिया ने बेसिकली क्या किया, ये दो ब्रेड थे सैंडविच के लिए, ठीक है, ये ऐसे हैं, दो ब्रेड हमने ऐसे रखे हैं, तो इनको हटा के बीच में अमोनिया आ गया और ये फिर ऐसे क्लोज हो गया। तो इसने ऐसे किया, देखो अमोनिया बीच में आ गया, एक ये ब्रेड हो गया हमारा, मतलब ये R ब्रेड हो गया, ये X ब्रेड हो गया, जो बीच में आ गया ये क्या है, हमारी आलू की टिक्की है। तो ये हो गया, ये जो हमारा कंपाउंड बना है ये क्या बन जाएगा, हमारा अमोनियम सॉल्ट बन जाएगा। तो ऐसे हमारा होता है अमोनोलाइसिस। अब इससे तो हमने नॉर्मली देख लिया कि हमारा अमाइन बन रहा है, लेकिन हमें तो भी देखना है कि 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइंस कैसे बनते हैं। तो हम वही देखेंगे कि कैसे बनते हैं हमारे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइंस। तो मैं लिख देती हूँ RNH2 हमारा बन गया। ठीक है, अब इसके अंदर फिर से मैंने क्या किया, RX डाल दिया। ठीक है, एक और ब्रेड लगा दिया मैंने उसके बाद। अब ये क्या करेगा, वही सेम काम करेगा, ये भी क्या करेगा, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके R लग जाएगा, R2NH। ठीक है, ऐसे हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ऐसे करना चाहो तो ऐसे कर दो, देखो पूरा करके दिखाते हैं। ठीक है, ये पूरा जाके कहाँ लग जाएगा, इसके पास लॉन पेयर्स हैं, वैसे ही करेगा, इस पे जाके अटैक करेगा, ये निकल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही करो। अब RX, एक R का ब्रेड हो गया, एक हमारा X का ब्रेड हो गया, और ये हमारी पूरी क्या, RNH2 आलू की टिक्की है। अब RNH2 बन गया आलू की टिक्की। ठीक है, तो इसने क्या किया, RNH2 ने जाके इसके बीच में जाके लग गया। तो क्या लग गया ना, देखो R2NH2 पॉजिटिव X नेगेटिव, तो हमारा ये बच गया। अब ये हमारा क्या है, स्टेबल नहीं है, तो यहाँ से क्या करेंगे हम, HX निकाल देंगे। तो HX निकालने के बाद आपके पास क्या बचेगा,
2NH, मतलब ये क्या बन गया हमारा 2 डिग्री अमाइन बन गया। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या बना था 1 डिग्री अमाइन बना था। ठीक है, अब मैंने आपको बोला कि 1 डिग्री बन गया, 2 डिग्री बन गया। अब 3 डिग्री कैसे बनाओगे? 3 डिग्री बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार और Rx डालेंगे हम, तो क्या होगा, ये नाइट्रोजन पास लोन पेज इसके पास जाएंगे, यस निकल जाएगा। अब आलू की टिक्की कौन बन जाएगा, R2NH, और ये R और X वैसे की वैसे ब्रेड होगी। और अब ये पूरा जो बन गया ये आलू की टिक्की बन गया। अब इसके बीच में जाके लग जाएगा तो क्या बनेगा, R3NH पॉजिटिव एंड X के ऊपर नेगेटिव। अब ये क्या हमारा अनस्टेबल है, तो HX को हम रिमूव कर देंगे तो क्या बनेगा R3N। ठीक है, ये बन गया, HX निकल गया, तो हमारे यहाँ पे क्या बन गया, हमारा 3 डिग्री अमाइन बन गया। अब 3 डिग्री अमाइन बन गया, इसको फर्दर भी तो कर सकते हैं हम। अब RX फिर से डाल दिया हमने, नाइट्रोजन के पास तो लॉन पेयर्स अवेलेबल है ही, है ना, तो ये क्या करेगा, वापस जाएगा, इसको निकाल देगा तो क्या बनेगा R4 एंड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, X के ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, आप हाइड्रोजन नहीं निकाल सकते इस यहाँ से, तो ये क्या बन गया हमारा 4 डिग्री सॉल्ट, मतलब क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बन गया ये। ठीक है, जो ये बना हमारा क्या बना, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। तो हमने देख लिया कि हम अमोनोलिसिस से हमने 1 डिग्री बनाया, देखो, फिर हमने क्या बनाया 2 डिग्री बनाया, देन हमने यहाँ पे 3 डिग्री बनाया, देन हमने क्वाटरनरी बनाया। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या बना सकते हैं, 1 डिग्री बना सकते हैं, 2 डिग्री बना सकते हैं, 3 डिग्री बना सकते हैं। अब मैं आपको बोलूँ कि ये ठीक है, हमें समझ आ गया, हमने ऐसे ऐसे बना लिया, लेकिन मैं आपको बोलूँ कि इसकी जो है, ये जो रिएक्शन है अच्छा आपके लिए बुरा है, तो मैं क्या बोलूँगी, ये रिएक्शन हमारे लिए क्या है, बुरा है। तो इसलिए हमें क्या डिस्कस करनी है, इसकी डिसएडवांटेज डिस्कस करनी है कि रिएक्शन हमारे लिए बुरा क्यों है। तो डिसएडवांटेज मतलब क्या होता है कि आप रिएक्शन करवा रहे हो लेकिन आपको अच्छा प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, या तो ये डिसएडवांटेज हो रही है, या फिर साइड प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं, ये डिसएडवांटेज हो सकती है। तो वही है, क्या क्या डिसएडवांटेज है इसकी। तो देखो, फर्स्ट डिसएडवांटेज इसकी क्या है कि हमें क्या मिल रहा है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, 1 डिग्री मिल रहा है, 2 डिग्री मिल रहा है, 3 डिग्री मिल रहा है, 4 डिग्री मिल रहा है। अब आप कहोगे मैम ये तो अच्छी बात है, हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, बट जो प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं ना, ये अलग अलग नहीं मिल रहे, इन सबका मिक्सचर मिल रहा है। मान लो कि आपके पास ये आपने रिएक्शन करवाई इनके साथ NH और RX की, तो आपको ये ऐसे ऐसे ये प्रोडक्ट मिल गया, इसमें 1 डिग्री भी है, 2 डिग्री भी है, 3 डिग्री भी है, 4 डिग्री भी है। ठीक है, अब एक तो आपके पास देखो, सपोज करो हमने 1 डिग्री बनाया, ये आपकी आलू की टिक्की थी। ठीक है, 2 डिग्री बनाया, मैंने इसमें चीज़ भी डाल दिया, 3 डिग्री बनाया, मैंने इसमें सॉस डाल दी, ये 3 डिग्री हो गया। ठीक है, फिर 4 डिग्री क्वाटरनरी बना, उसके अंदर मैंने मस्टर्ड सॉस डाल दी, ये सोया सॉस डाल दी मैंने यहाँ पे मस्टर्ड सॉस डाल दी। अब जिन बंदों को मस्टर्ड सॉस और सोया सॉस पसंद नहीं है, तो वो चारों टिक्के कंबाइन करके क्यों खाएंगे, नहीं खाएंगे ना। तो सिंपल है, हमें सिर्फ आलू टिक्की चाहिए, मतलब मेरी फेवरेट आलू टिक्की है सिर्फ, तो हमें सिर्फ आलू टिक्की चाहिए, लेकिन मुझे क्या मिल रहा है, इन सब टिक्की का मिक्सचर मिल रहा है, इन सबको क्या किया उसने, मैश कर दिया और फिर एक बड़ी टिक्की बना दी। तो हमें तो ये नहीं चाहिए, तो इसलिए हमें क्या मिल रहा है, मिक्सचर मिल रहा है प्रोडक्ट्स का, जो कि हमें चाहिए ही नहीं है। तो ये क्या होगी, इसकी डिसएडवांटेज होगी। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि दैट वी गेट अ यील्ड ऑफ मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स, हमें यील्ड में क्या मिल रहा है, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, दैट इज 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री, इन सब का क्या मिल रहा है, हमें मिक्सचर मिल रहा है। इसलिए जो रिएक्शन है ये हमारे लिए अच्छी नहीं है। सेकंड, आप क्या कह सकते हो, जिसकी सेकंड है वो आप क्या कह सकते हो कि यहाँ से हमें क्या, आप यहाँ से एरोमेटिक अमाइंस नहीं बना सकते। एरोमेटिक अमाइंस आप क्यों नहीं बना सकते यहाँ से, ये इसलिए नहीं बना सकते, या आप एल्काइल हैलाइड में चैप्टर पढ़ेंगे तब मैं आपको समझाऊंगी वहाँ पे अच्छी तरह से कि क्यों नहीं बना सकते। लेकिन अभी आप ये देख लो कि जो एरोमेटिक हैलाइड है ना, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अच्छी तरह से नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि यहाँ से एरोमेटिक अमाइंस हम नहीं बना सकते। ये तो मैं आपको हैलाइड वाला चैप्टर पढ़ाऊंगी ना, तब बता दूंगी इसका एग्जैक्ट रीजन क्या होता है। लेकिन अभी आप ये समझ लीजिए, ये जो एल्काइल हैलाइड लेना पड़ेगा हमें, यहाँ पे एल्काइल हैलाइड ले, लेकिन यहाँ पे एरोमेटिक के लिए हमें एरोमेटिक हैलाइड लेना पड़ेगा। और एरोमेटिक हैलाइड्स होते हैं वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं करते अच्छी तरह से, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम यहाँ से एरोमेटिक अमाइंस नहीं बना रहे हैं। ठीक है, तो यही था इसका क्या डिसएडवांटेज। अब अगर मैंने आपको बोला कि ठीक है चलो आपकी डिसएडवांटेज तो ही होगी, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे तो यही चाहिए कि 1 डिग्री अमाइन है जो उसकी यील्ड मुझे मैक्सिमम चाहिए, और मुझे रिएक्शन भी यही करवाना है। आपके टीचर बोले आपको रिएक्शन भी मोनोलिसिस करवाना है और 1 डिग्री अमाइन की यील्ड मैक्सिमम चाहिए, तो आप वो कैसे करोगे, हाउ कैन यू इंक्रीज 1 डिग्री अमाइन यील्ड, तो आप कैसे करोगे। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं बोर्ड के एग्जाम में कि आप 1 डिग्री अमाइन की यील्ड को कैसे इंक्रीज कर सकते हो, तो ये क्वेश्चन आते हैं। तो आप क्या करोगे, देखो यहाँ पे हमने क्या लिया, बहुत सारे ब्रेड्स ले लिया बीच बीच में। देखो RX एक बार यहाँ पे हमने ऐड किया, फिर हमने यहाँ ऐड किया, फिर हमने यहाँ ऐड किया, ठीक है, फिर हमने यहाँ पे ऐड किया RX। तो मैंने क्या किया, मैंने ब्रेड्स भी बहुत सारे ले लिए, तो आराम से जो बड़ी टिक्की बन रही है वो आराम से ब्रेड में भी फंस सकती है। ठीक है, लेकिन अगर मैं ब्रेड ही कम ले लूँ, तो अगर मैं ब्रेड कम ले लूँ तो आप इतनी बड़ी टिक्की फंसा ही नहीं सकते। देखते हैं कैसे। देखो मैंने क्या किया, अमोनिया लिखा है यहाँ पे, ठीक है, देन मैंने ऐड किया RX,
तो आप क्या करोगे, इसके ऊपर इसका अटैक करवा देंगे, ये निकाल देंगे। तो क्या बना था RNH3 पॉजिटिव एंड X नेगेटिव, ठीक है। फिर मैं क्या किया, HX को निकाल दिया, आप क्या बना RNH2, ठीक है। अब आप कह रहे हो फर्दर रिएक्शन करवाओ, अब मेरे पास RX ही खत्म हो गया, अब मेरे पास बचा ही अमोनिया हुआ है, मतलब मेरे पास बची सिर्फ आलू की टिक्की हुई है, मेरे पास ब्रेड खत्म हो गए। तो आप सैंडविच खिला सकते किसी को, बताओ पहले ये बताओ कि आपके पास ब्रेड खत्म हो गया, आपके घर गेस्ट आए हुए हैं और आपके पास सिर्फ आलू की टिक्की पड़ी है, तो आप उनको सैंडविच खिला दोगे बना के? नहीं खिला सकते। तो यहाँ से जो हमारी आगे जो रिएक्शन होगी वो स्टॉप हो जाएगी यहीं से ही। तो हमारे पास जो बन जाएगा वो क्या हो गया, हमारा अमाइन 1 डिग्री अमाइन ही बन जाएगा। कैसे, अगर हम अमोनिया की जो यील्ड है, मतलब अमोनिया की अगर हम क्वांटिटी है वो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा ले लें और RX की जो एल्काइल हैलाइड की क्वांटिटी है वो कम ले लें, तो यहाँ से हम यहीं पे स्टॉप हो जाएंगे। इसके आगे फर्दर हमारे पास RX ही नहीं बचा जब हमारे पास, तो हम आगे फर्दर रिएक्शन नहीं करवा सकते। तो ठीक है, इसलिए हमारी 1 डिग्री अमाइन की रिएक्शन जो मतलब यील्ड है वो इंक्रीज हो जाएगी ऐसे, ठीक है। तो ये तो था अमोनोलिसिस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, एक इसकी डिसएडवांटेज के ऊपर और एक कि आप इसकी 1 डिग्री अमाइन की कैसे इंक्रीज कर सकते हो यील्ड। या अगर आपको मैकेनिज्म समझ आ गया है तो आप बहुत इजीली बता दोगे कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, बाकी मैंने आपको ऐसे बता दिए, ठीक है। अब जो हमारी थर्ड है क्या रिएक्शन प्रिपरेशन की, वो क्या है हमारी है रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल, ठीक है। तो रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल से कैसे कर सकते हैं, देखो रिडक्शन का मतलब क्या है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, मैंने पहले बताया आपको पिछले वाली क्लास में, ठीक है। तो हमारा नाइट्राइल क्या होता है, नाइट्राइल हमारा क्या होता है C∼N, ये वाला ग्रुप होता है नाइट्राइल। तो इसका रिडक्शन करवाएंगे हम, तो हमें क्या बन जाएगा, हमारा अमाइन बन जाएगा। कैसे, RC∼N। रिडक्शन किससे करा सकते हो आप, LiAlH4 डाल सकते हो, हाँ जी, या फिर क्या डाल सकते हो, H2 प्लेटिनम डाल सकते हो, रिडक्शन इससे करा सकते हो। क्या बनेगा, RCH2NH2, हमारा क्या बन गया, अमाइन बन गया, जो कि हमें चाहिए था। ये तो सिंपल सी रिएक्शन है, क्या, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल, ठीक है। जो हमारी फोर्थ रिएक्शन है वो हमारी क्या है, हमारी यही है रिडक्शन ऑफ अमाइड। अमाइड की रिडक्शन करवानी है। रिडक्शन मतलब क्या, लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और अमाइड हमारा कौन सा ग्रुप होता है, अमाइड हमारा होता है C∼ONH2, ये वाला ग्रुप होता है हमारा कौन सा, अमाइड। अब इसको कैसे करोगे आप, तो इसकी बहुत सिंपल है, कैसे करेंगे हम, C∼ONH2, हमने इसमें डाला LiAlH4, देन हमने डाला पानी, हमारा क्या बन गया RCH2NH2, हमारा क्या बन गया, अमाइन, जो कि हमें चाहिए था। तो रिडक्शन करा दी, क्या, ऑक्सीजन को हटा के, मैंने क्या बोला था, ऑक्सीजन को हटाना है और एडिशन क्या करना है, हाइड्रोजन का, तो हमें क्या बन गया, अमाइन बन गया, ठीक है। देन फिफ्थ जो है हमारी, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी, ये एग्जाम में आती भी है और ये जो कन्वर्जन्स हम एग्जाम में दिए जाते हैं ना, उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होती है रिएक्शन, इसलिए आपको बहुत ही ध्यान से पढ़नी है। क्या, हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन, या ये बोल सकते हो हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, मैं ब्रोमाइड भी ऐड कर देती हूँ, ठीक है। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, तो इसमें क्या होता है, देखो वर्ड टू वर्ड पकड़ेंगे ताकि आपको समझ आ जाए। हॉफमैन मीन्स द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु गिव दिस रिएक्शन, ठीक है। ब्रोमाइड मीन्स ब्रोमीन की प्रेजेंस में हो रही है ये रिएक्शन, तो इसलिए उन्होंने क्या लिखा, इसका नाम ब्रोमाइड। डिग्रेडेशन मतलब आपको पता होता है, डिग्रेडेशन क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस का डिग्रेड होना, मतलब कम हो जाना, तो डिग्रेडेशन मतलब कम हो रहा है, ठीक है। और रिएक्शन तो रिएक्शन है ही, उसमें तो कुछ बताने वाली बात ही नहीं है, ठीक है। तो हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन में क्या होता है, बेसिकली ये हमारी क्या होती है, स्टेप डाउन रिएक्शन होती है। स्टेप डाउन रिएक्शन मतलब क्या होता है, स्टेप डाउन सब क्या समझते हो, देखो हमारे पास केमिस्ट्री में 2 टाइप की रिएक्शन होती है, पहले जनरल थोड़ा डिस्कस करते हैं, उसके बाद मैं आगे बताती हूँ ये रिएक्शन होती क्या है। देखो हमारे पास केमिस्ट्री में 2 टाइप की रिएक्शन होती है, एक होती है स्टेप अप और एक होती है स्टेप डाउन। तो इन दोनों में डिफरेंस बहुत सिंपल है, जिन लोगों को कन्वर्जन्स आते हैं या नहीं भी आते हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। देखो स्टेप अप में क्या होता है, हम क्या करते हैं, कार्बन एटम इंक्रीज करते हैं, ठीक है, ये इंक्रीज का साइन है। और स्टेप डाउन में क्या होता है, हम कार्बन एटम क्या करते हैं, कम करते हैं। मतलब सपोज करो मैंने आपको मिथेनॉल दिया हुआ है, ठीक है, अब मैंने आपको क्या बोला, मुझे इथेन अमाइन बनाना है, ठीक है। मैंने आपको बोला मुझे मिथेनॉल दिया हुआ, मुझे इथेन अमाइन बनाना है, मतलब यहाँ पे कितने कार्बन एटम थी, 1 कार्बन एटम थी। एंड इथेन अमाइन में हमारे पास कितने कार्बन एटम्स है, 2 कार्बन एटम्स है, मतलब 1 कार्बन एटम से 2 कार्बन एटम रिएक्टेंट में था 1 कार्बन एटम, और प्रोडक्ट में क्या है हमारे पास 2 कार्बन एटम, ठीक है। अगर हमें 1 से 2 बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1 कार्बन एटम को इंक्रीज करना पड़ेगा। ये आप किसकी हेल्प से करते हैं, हमने पढ़ा हुआ है कि ACN NaCN, इनकी हेल्प से क्या करते हैं, हम कार्बन एटम्स को इंक्रीज करते हैं। तो ये जो एग्जाम्पल हो गया किसका हो गया, स्टेप अप रिएक्शन का हो गया, ठीक है। वहीं अगर मैं स्टेप डाउन रिएक्शन की बात करती हूँ तो मैं आपको बोलती हूँ मेरे पास क्या है, इथेन अमाइड है, ठीक है। इससे मुझे क्या बनाना है,
मीथेन बनाना है, मान लो, चलो मीथेन अमाइन ही कर देते, अमाइड से अमाइन कर देते, चलो मीथेन अमाइन बनाना है। तो यहाँ पे रिएक्टेंट में 2 कार्बन एटम्स थी और प्रोडक्ट में हमारे पास कितने कार्बन एटम्स है, 1 कार्बन एटम है। तो मैंने क्या किया, इस प्रोडक्ट में 1 कार्बन एटम कम हो गई, मतलब क्या हो गया, स्टेप डाउन हुआ। कार्बन एटम कम होगी मतलब स्टेप डाउन हुआ, मतलब 1 कार्बन एटम का क्या हुआ, डिग्रेडेशन हुआ है, क्योंकि 1 कार्बन हमारी क्या हुई है, कम हुई है प्रोडक्ट में जाके। तो इसलिए मैंने आपको बोला कि जो ऑर्गेनिक में रिएक्शंस होती हैं, या तो हम उसमें स्टेप अप करवाते हैं, स्टेप डाउन करवाते हैं, कुछ भी नहीं करवाते, ठीक है। तो कुछ भी नहीं करवाते, वो तो बहुत सिंपल सी होती है, क्योंकि हमें इसमें कुछ करना ही नहीं होता। लेकिन अगर मुझे स्टेप अप करवानी हो तो हम ये वाले रिएजेंट्स डालते हैं, स्टेप डाउन करवानी हो तो हम हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन का यूज़ करते हैं। अब देखते हैं हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन का यूज़ कैसे करते हैं। तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन की रिएक्शन हम कैसे करेंगे। देखो, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे हमारे पास जो रिएक्टेंट होता है वो क्या होता है, हमारा अमाइड। ये हमने अमाइड ऊपर भी देखा था रिडक्शन ऑफ अमाइड में। तो यहाँ पे हमारा जो रिएक्टेंट होता है क्या होता है, अमाइड होता है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अमाइड के साथ रिएक्शन करवाई है, किसकी, ब्रोमीन की, क्योंकि मैंने वहाँ पे लिखा था ब्रोमीन, तो ब्रोमाइड लिखा था, तो मतलब ब्रोमीन तो हो गई। ब्रोमीन प्लस में NaOH क्या है, हमारा बेस है। ये रिएक्शन करके क्या देता है, ये रिएक्शन करके देता है RNH2 प्लस NaBr प्लस H2O। ये क्या हमारा साइड प्रोडक्ट है, कुछ काम नहीं, फेंक दो इसको। हमें क्या चाहिए, अमाइन चाहिए, अमाइन हमें मिल गया। तो हमने क्या किया, बेसिकली इस CO को रिमूव कर दिया, मतलब 1 कार्बन एटम को कम कर दिया यहाँ से। अगर 1 कार्बन एटम को यहाँ से कम कर दिया तो हमें क्या मिलेगा, एक डिग्रेडेशन हो गई ना। मतलब कैसे देख सकते हैं हम, मान लो मैं बर्गर खा रही हूँ और मुझे बर्गर में लेटिस पसंद नहीं है, जो भी वो डालते हैं, ठीक है, या वेजिटेबल्स जो भी उन्होंने डाले हैं, मुझे सिर्फ टिक्की के साथ पसंद है। तो मैंने क्या किया, जितने भी वेजिटेबल्स उसने डाली हुई थी, मतलब देखो ये बर्गर है मेरे पास, ठीक है, केमिस्ट्री पढ़ रहा है लेकिन हमें फूड की भी फीलिंग लेनी चाहिए, तो मैं बना देती हूँ, ठीक है। इसके अंदर इसने डाली बीच में आलू टिक्की, हाँ जी डाल दी। यहाँ पे उसने डाली खीरा डाल दिया, टमाटर डाल दिया, अनियंस डाल दिए, और जो कुछ भी वेजिटेबल्स है उसके पास डाल दिए। अब मुझे क्या, मुझे अच्छे नहीं लगते सब, तो मैं क्या करूँगी, इन सबको निकाल दूंगी। ये सब क्या है, हमारा CO है, ठीक है। मैंने क्या किया, इनको निकाल दिया। इनको निकालने के पास मेरे पास क्या बचा, ऊपर वाले 2 ब्रेड बच गए और बीच में क्या बच गई, हमारी आलू की टिक्की बच गई, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सिर्फ बर्गर के अंदर से वेजिटेबल्स निकाल दिए। तो वैसे ही करना आपको, ये बर्गर आपका, इसके अंदर से आपको CO निकाल देना है। तो आपके पास क्या बचेगा, अमाइन बच गया, ठीक है। तो यही हमारी रिएक्शन थी, क्या, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। इसका एग्जांपल देती हूँ, जैसे एग्जाम में आता है आपके पास, आपको एग्जाम में बोलेंगे आपको क्या करना है, आपको कन्वर्ट करना है इथेन अमाइड को किस में, मीथेन अमाइन में। इसमें कन्वर्ट करो, कन्वर्जन में आता है रिएक्शन, इसको कन्वर्ट करो। तो आप कैसे करोगे, बहुत ही सिंपल है, कैसे करेंगे, इथेन अमाइड बनाएंगे पहले। कैसे, इथेन अमाइड मतलब CH3 C डबल बॉन्ड O NH2। अमाइड की नंबरिंग कैसे करते हैं, इसी वाले कार्बन से करते हैं। तो ये क्या हो गया, 2 कार्बन एटम्स हो गए, इसको हम काउंट करेंगे। तो ये क्या हो गया, इथेन अमाइड। अब मैंने क्या बोला, मुझे मिथेन अमाइड बनाना है, मतलब क्या करना पड़ेगा, मुझे डिग्रेडेशन करनी है। और डिग्रेडेशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हॉफमैन ब्रोमाइड को। तो मैंने क्या किया, इसमें Br2 ऐड कर दिया, प्लस में NaOH ऐड कर दिया। यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3, इस CO को निकाल देंगे बर्गर में से, वेजिटेबल्स की तरह निकाल दिया, NH2, क्या बन गया, मिथेन अमाइन। इथेन अमाइड से हमारा मिथेन अमाइन बन गया, जो कि हमें चाहिए था। तो बस ऐसी सिंपल सी कन्वर्जन होती हैं। अभी तो मैंने थोड़े से स्टेप बताए इसमें, लेकिन वो क्या करेंगे, 2-3 स्टेप्स और ऐड कर देंगे, तो इससे क्वेश्चन लेंथी बन जाता है। देखो स्टेप कैसे ऐड करते हैं वो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। जैसे कि उन्होंने आपको कन्वर्जन दी, फर्स्ट तो इथेन अमाइड से मिथेन अमाइड बनाना है। सेकेंड उन्होंने बोला कि मुझे इथेनॉल से कन्वर्ट करके बताओ मिथेन अमाइड बनाना है। इन्होंने क्या किया, आपको अमाइड नहीं दिया, इथेनॉल दिया। अब इथेनॉल से आप कैसे कन्वर्ट करोगे, जब हम अल्कोहल चैप्टर पढ़ेंगे ना तब आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, बट अभी जितना आपको आता होगा इतना तो उसके अकॉर्डिंग देखते। देखो CH3 CH2OH, ये क्या होगा, हमारा इथेनॉल हो गया। इथेनॉल है, हमें पहले किस में चेंज करना पड़ेगा, हमें पहले एसिड में चेंज करना पड़ेगा। एसिड से हम अमाइड में चेंज करेंगे, एंड देन अमाइड से हम किस में चेंज करेंगे, अमाइन में चेंज करेंगे, ठीक है। तो एल्कोहल ऑल से हमें एसिड में चेंज करना हो तो हम क्या करेंगे, इसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं, ऑक्सीडेशन करवाएंगे, डाल दिया ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब PCC डाल दो, KMnO4 डाल दो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स मैंने करवाए हुए, आपने नहीं देखे तो देख लेना, मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। देखो अब मैंने ऑक्सीडेशन करवाया तो क्या बचेगा हमारे पास, CH3COOH हमारे पास ये बन गया। क्या बन गया हमारे पास, एसिड बन गया। अब इस एसिड को मैंने क्या करना है, अमाइड में चेंज करना है। अमाइड में आप कैसे चेंज कराओगे, क्या डाल दोगे, NH3, अमोनिया डाल दिया, क्या करेंगे, अमाइड में चेंज हो जाएगा। कैसे, CH3C डबल बॉन्ड O NH2 हमारा ये बनेगा, ठीक है।
देन ये तो हमने ऊपर बनाया था इथेनामाइड, फिर मिथेनामाइड में कैसे चेंज करा था, इसके अंदर क्या डाला था, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन जो हमने फर्स्ट वाली की है ऊपर वाले से, ठीक है, कर देंगे हम हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, हमारे पास क्या बन जाएगा, मीथेन अमाइन बन जाएगा, ठीक है। देन एक को कन्वर्जन करते हैं हम, जो कि कैसे होगी, अगर मैंने आपको बोला कि मुझे बेंजीन से बनाओ एनिलीन, अब पहले तो मुझे ये बताओ एनिलीन होती क्या है, एनिलीन क्या होती है हमारी, बताओ। एनिलीन हमारी क्या होती है, मैंने नोमेनक्लेचर में बताई है, बेंजीन रिंग के ऊपर NH2, ये हमारी क्या होगी, एनिलीन होगी। अब एनिलीन बनानी है हमें किससे, बेंजीन से, बेंजीन से क्या बनानी है हमें, एनिलीन। तो कैसे बनाएंगे, देखो बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं करना। बेंजीन लिया हमने, HNO3 डाला, H2SO4 डाला, देखो H2SO4 क्या हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, तो H पॉजिटिव ये क्या करेगा, लीव करेगा, और HNO3 इसको एक्सेप्ट कर लेगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, H2 पॉजिटिव NO3, फिर क्या करेंगे, H2 निकाल देंगे और हमारे पास क्या बन के आ जाएगा, NO3 पॉजिटिव, ठीक है। तो ये इसके ऊपर जाके अटैक करेगा, तो हमारा क्या बनेगा, NO2 बन गया। अब ये क्या हो गया, ये तो जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, फर्स्ट वाली प्रिपरेशन क्या था, नाइट्रो कंपाउंड है, इसका हमें क्या करना पड़ेगा, रिडक्शन करना पड़ेगा अमाइन बनाने के लिए। तो इसका रिडक्शन में हमने क्या डाला था, FeHCl डाल देते, चलो ठीक है, ये डाल दिया हमने, तो हमारे पास क्या बना, NH2। अगर आपने पहले वाली वीडियोस देखे तो आपको पता होगा ये स्टेप मैंने कैसे किया है, ठीक है। तो ऐसे ही करना है आपको, क्या, इसका कन्वर्जन हम अच्छे से पढ़ेंगे, एक बार चैप्टर्स कंप्लीट हो जाने दो फिर पढ़ेंगे, ठीक है। देन हम जो लास्ट वाली पढ़ रहे हैं, जो हमारी लास्ट प्रिपरेशन है, इसके बाद हमारी सारी प्रिपरेशंस खत्म हो जाएंगी। वो क्या है हमारी, कौन सी नंबर है देख लेना, जो भी नंबर है ये, वो है हमारी क्या, गैब्रियल फैथैलेमाइड सिंथेसिस। स्पेलिंग देख लेना, अगर मैंने मिस्टेक की हो तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट मेरे ख्याल तो यही होती है, ठीक है। तो गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस में हम क्या करते हैं, हम इसमें क्या लेते हैं, फैथैलेमाइड लेते हैं। फैथैलेमाइड कैसे बनता है हमारा, देखो इस रिएक्शन में ध्यान से देखना, क्योंकि ये एग्जाम में मोस्टली पूछी ही जाती है। तो देखो कैसे बनेंगे हम, NH, ये क्या होता है हमारा, फैथैलेमाइड होता है। अब फैथैलेमाइड कैसे बनता है, पहली बात तो फैथैलेमाइड बनता कैसे, आपको ये पता होना चाहिए। तो कैसे बनता है ये हमारा बनेगा कैसे, आप फैथैलिक एसिड लेंगे, उसके अंदर NH3 डालेंगे, उससे क्या बनेगा हमारा, देखो मैं बना के बाद में दिखाती हूँ, पहले रिएक्शन देखते हैं कैसे करते हैं। ये हमारा क्या है, फैथैलेमाइड है, ठीक है। फैथैलेमाइड के मैंने अंदर क्या डाला, KOH डाल दिया मैंने। ये क्या हमारा बेस है, बेस क्या करता है, हाइड्रोजन H पॉजिटिव को एब्स्ट्रैक्ट करके ले जाता है, मतलब H पॉजिटिव को अगर ये ले गया तो नाइट्रोजन के ऊपर क्या बचेगा, नेगेटिव चार्ज बचेगा। तो बना देती हूँ, नाइट्रोजन के ऊपर क्या बचेगा हमारा, नेगेटिव चार्ज बचेगा, ठीक है। C+O, यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज बना, ठीक है, ये बच गया हमारा। अब ये क्या है, नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे क्या, K पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो K पॉजिटिव आके लग जाएगा, कैसे, एज अ काउंटर आयन, जैसे कि हमने अमोनोलिसिस वाले रिएक्शन में किया था वैसे ही, ठीक है। तो हमारे पास ये बन गया। देन मैंने क्या किया, इसके अंदर RH डाल दिया, एल्काइल हैलाइड, R क्या हमारा एल्काइल। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, ध्यान से देखना इसको, एल्काइल हैलाइड है, ठीक है। क्या हुआ, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर्स हैं या नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव क्या करेगा, वैसे ही सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर देगा न्यूक्लियोफिलिक, तो C+O, यहाँ पे बना NR, हमारे पास बन गया ये। अब जो स्टेप है वो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, उसको ध्यान से देखना कैसे होगा। देखो कैसे होगा, इसके अंदर हमने क्या किया, हमने इसके अंदर 2 मोल्स ऑफ NaOH डाल दिए। 2 मोल्स क्यों डाले, इसका रीज़न देखो 2 मोल्स ही क्यों डाले मैंने, देखो यहाँ पे मैंने ऐसे बनाया, C+O NR, ठीक है, ये है हमारे पास। अब मैंने क्या डाला, 2 मोल्स ऑफ NaOH लिख देते हैं, 2 मोल्स ऑफ NaOH। यहाँ से क्या बनेगा हमारा निकल जाएगा, क्या हमें क्या बनाना है, अमाइन बनाना है, तो R NH2 निकालना है हमें। तो कैसे निकालोगे R NH2, देखो NR तो यहाँ पे है, H2O निकालना है, तो 2H यहाँ से निकाल दो, ये निकल गया हमारा R NH2। बचेगा क्या हमारा, ये बचा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, इसका डायरेक्ट लगा देंगे यहाँ पर। देखो ये 2 बने हैं, तो एक इसके साथ लगा दो, एक इसके साथ लगा दो, कैसे, C+O C+O मतलब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये बन गया हमारा क्या, जो हमें चाहिए था प्लस में R NH2 निकल गया, जो कि हमें इस रिएक्शन में चाहिए ही चाहिए, ठीक है।
तो ये तो सिंपल सी रिएक्शन थी, इसको 3-4 बार लिख लेना तो हमें समझ आ जाएगी कैसे किया हमने। पहले तो बेस डाल दिया, बेस ने क्या किया, H पॉजिटिव एब्स्ट्रैक्ट करके ले गया, फिर K पॉजिटिव जाके लग गया एज अ काउंटर आयन क्योंकि आयनिक इंटरेक्शन ओरियन के बीच में। देन हमने क्या डाला, एल्काइल हैलाइड डाला, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई यहाँ पर, ये लग गया। देन 2 मोल NaOH डाला, NaOH क्या है, एक तरह से बेस मान लो, ये क्या करेगा, अमाइन को निकाल के ले जाएगा और ये बन जाएगा हमारा प्रोडक्ट और ये हमारा साइड प्रोडक्ट बन गया। तो ये हमारी सिंपल सी रिएक्शन थी। अब देखो इस रिएक्शन के पहले तो मुझे एडवांटेज बताओ क्या है। एडवांटेज तो इस रिएक्शन के क्या है कि हमें क्या मिल रहा है, 1 डिग्री अमाइन, और वो भी किस में, प्योर फॉर्म में। यही तो हमें चाहिए था। जो हमने रिएक्शन की थी, कौन सी, अमोनियल लाइसिस रिएक्शन की थी, उसमें हमें क्या मिल रहा था, मिक्सचर मिल रहा था प्रोडक्ट का। अगर मैं आपको बोलूँ मुझे मिक्सचर नहीं चाहिए, या तो आप उसमें क्या कर सकते थे, 1 डिग्री अमाइन की जो सिंथेसिस थी, यील्ड थी, उसको इंक्रीज कर सकते थे। कैसे, अमोनिया ऐड करके, अमोनिया ज़्यादा एक्सेस में लेके, या फिर आप गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस रिएक्शन कर लेना, उससे भी हमारी क्या बनेगी,